जय हिंद। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वैकेंसी लेके आया हूँ, ये मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खास है जिन्होंने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है और वो स्टेनोग्राफी जानते हैं या फिर टाइपिंग जानते हैं, चाहे वो हिंदी टाइपिंग जानते हो या इंग्लिश टाइपिंग जानते हो या दोनों जानते हो। तो ये वैकेंसी उन सभी दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी खास होने वाला है, बिकॉज आज की जो वैकेंसी है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ की कोर्टें हैं, हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके लिए वैकेंसी निकाली है। तो आपका जो जॉब का लोकेशन होगा वो हिमाचल प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं वहाँ पे आपको जॉब करना होगा। तो ये जो वैकेंसी आई है ये काफ़ी 7 और 8 पोस्टों के लिए मेनली ये वैकेंसी आई है और नंबर ऑफ पोस्टें भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं, अगर आप टाइपिंग जानते हैं, अगर आप आफ्टर 10th और 12th अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले आराम से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, गो थ्रू होइएगा, फिर अगर लगे कि आपको भरना चाहिए तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। वैसे दोस्तों अगर इस नोटिफिकेशन पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेरी का आंसर यहाँ पे दूंगा। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस नोटिफिकेशन को, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस एडवर्टाइजमेंट को, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को अच्छे से जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं अभी आपको बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी आई है फॉर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी, जो भी हिमाचल प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं उसके लिए हैं। इसमें जो पोस्टें आई हैं ये मेनली प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, कलर की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, प्यूअन ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई वाला, इनकी पोस्ट है, माली की पोस्ट है एंड एट लास्ट ड्राइवर की पोस्ट है। तो अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, आपके पास LMV लाइसेंस है, अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं, अगर आप टाइपिंग जानते हैं, तो आप सभी के लिए ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। अगर दोस्तों सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 14 सितंबर 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर 2022 है। 14 अक्टूबर 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। ये फॉर जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आपको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो इसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। वैसे दोस्तों आगे अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये फॉर यूअर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 340 रुपीज़ है प्लस GST अलग से है। एंड फॉर SC ST एंड OBC कैटेगरी के जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये 190 रुपीज़ है और इसमें भी GST अलग से है। तो ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। वैसे दोस्तों अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट में जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है इसमें 90 पोस्ट हैं। जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उनके लिए 4 सीटें हैं। जो क्लर्क है, क्लर्क के लिए 169 पोस्टें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो क्लर्क के लिए है। वैसे ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो IT हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके लिए 31 सीटें हैं। जो प्रोसेस सर्वर है इनके लिए 77 सीटें हैं। जो प्यूअन ऑर्डरली, चौकीदार या सफाई वाला है इसके लिए 94 सीटें हैं। जो माली है इसके लिए 3 सीटें हैं एंड जो ड्राइवर है इनके लिए 4 सीटें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 444 है। 444 सीटों के लिए ये वैकेंसी आई है। वैसे दोस्तों अगर आगे बढ़ें, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर प्रोटोकॉल ऑफिसर की बात करूं तो प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको आपके पास 1.5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन फूड बेवरेज या फिर हॉस्पिटैलिटी या इक्विवेलेंट आपका कोई भी ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस टाइपिंग टेस्ट आपको आना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में। तो हिंदी एंड इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए। 1.5 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन फूड बेवरेज या फिर हॉस्पिटैलिटी का और ग्रेजुएट होने चाहिए आप।
वैसे दोस्तों अगर कलर की बात करूँ तो कलर के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती है बेसिक नॉलेज में, ऑन करना ऑफ करना जो भी चीज़ें हैं। और टाइपिंग टेस्ट आपको आना चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों टाइपिंग टेस्ट आना चाहिए, ये नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर स्टेनोग्राफर की बात करूं तो जो भी स्टेनोग्राफर मेरे दोस्त हैं जो स्टेनोग्राफी जानते हैं वो जानते होंगे कि स्टेनोग्राफर के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस 80 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड 60 वर्ड पर मिनट स्पीड इन हिंदी स्टेनोग्राफी। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं जो कि IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये पोस्ट है, इसमें आप BE होने चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने चाहिए BE या बीटेक, या फिर कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए BCA होना चाहिए, या BSc IT होने चाहिए, या फिर PGDCA होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप एक 10+2 प्लस BCA या DCA या फिर ITI डिप्लोमा इन कंप्यूटर में जो भी है ये आपके पास अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपके पास ये भी नहीं है फिर आप IT डिप्लोमा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, प्लस 2 years एक्सपीरियंस, प्लस टाइपिंग टेस्ट आपको आनी चाहिए। वैसे दोस्तों अगर प्रोसेस सर्वर की बात करूं तो इसके लिए आप एक 10+2 होने चाहिए सिंपली। वैसे अगर पियोन ऑर्डरली जो चौकीदार हैं, सफाई वाला है, इनकी बात करूं तो आप जस्ट एक 10+2 होने चाहिए। एंड अगर मैं माली की बात करूं तो माली के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आफ्टर मैट्रिक अगर आपने डिप्लोमा किया है फ्लोरिकल्चर और गार्डनिंग के लिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर ड्राइवर की बात करूं तो ड्राइवर में आप एक मैट्रिक पास होने चाहिए, आपके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल का सर्टिफिकेट, एक वो जो LMB लाइसेंस होता है वो होना चाहिए, एंड 3 years का ड्राइविंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे दोस्तों आगे अगर इसके पे स्केल की बात करूं या फिर सैलरी की बात करूं, क्योंकि सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हम सभी जानते हैं, तो सैलरी वाइज अगर देखो तो सैलरी वाइज भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। लाइक अगर प्रोटोकॉल ऑफिसर की बात करूं तो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है इनका ग्रेड पे 2400 का होगा, और इनका जो पे स्केल है वो 5910 टू 20,200 के बीच में इनका पे स्केल है। जो क्लर्क हैं, कलर का जो ग्रेड पे है वो 1900 का है ये, और इनका भी जो पे स्केल है वो 5910 टू 20,200 के बीच में इनका भी स्केल आता है। वैसे ही जो स्टेनोग्राफर हैं इनका जो ग्रेड पे है ये 2400 का ग्रेड पे है, और इनका जो पे स्केल है ये भी 5910 टू 20,200 का ग्रेड पे है, इनका पे स्केल है। वैसे ही जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं इनका जो ग्रेड पे है ये 1950 का ग्रेड पे है, और इनका जो पे स्केल है वो 5910 टू 20,200 के बीच में इनका पे स्केल आता है। जो प्रोसेस सर्वर है इनका जो ग्रेड पे है वो 1650 रुपीज़ का इनका ग्रेड पे है, और इसमें इनका जो पे स्केल है वो 4950 टू 10,680 रुपीज़ के बीच में आता है। जो पियोन और डरली सफाई वाले और जो दफ्तरी और चौकीदार हैं इसमें इनका जो ग्रेड पे है वो 1300 का ग्रेड पे है, और इनका जो पे स्केल है वो 4900 टू 10,680 रुपीज़ का इनका स्केल है। वैसे जो माली हैं ये इनका ग्रेड पे भी 1300 का है, और इनका जो पे स्केल है ये भी 4900 टू 10,680 का इनका पे स्केल है। जो ड्राइवर हैं ड्राइवर के लिए इनका जो ग्रेड पे है वो 2000 का ग्रेड पे है, और इनका जो पे स्केल है 5910 टू 20,200 का इनका पे स्केल है। तो दोस्तों अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी वाइज आपको सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी, बिकॉज इसके अलावा बहुत सारे जो अदर अलावेंसेस हैं गवर्नमेंट के ये भी आपको मिलेंगे। वैसे दोस्तों चलिए अगर इसके आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 या 3 फेज में कंप्लीट होता है। जो पहला फेज है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये OMR सीट पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एंड जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका जो स्किल टेस्ट है, अगर स्टेनोग्राफी आप जानते हैं तो आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होगा, एंड जितनी भी दूसरी पोस्ट हैं उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा जहाँ भी एप्लीकेबल है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका मेडिकल होता है। तो ये एक सेट प्रोसेस है और ये सारे उसमें होता है। तो मेनली 2 फेज में ही ये कंप्लीट हो रहा है। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न लाइक एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोस्टें हैं उसमें मेनली इसमें 2 फेज में इसका एग्ज़ाम होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये जस्ट फॉर स्क्रूटनी के लिए होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये सारा का सारा जैसे मैंने आपको बताया कि ये MCQ होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, OMR सीट पे होगा। एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें GK से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट इसका क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा और रिटन एग्जाम में आपको 80 क्वेश्चन होगा और 80 मार्क्स आपको मिलेगा इसके लिए मैक्सिमम। इसके लिए भी आपको 2 आवर का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो पूछा रिटन एग्जाम में एस्से हिंदी या इंग्लिश में आपको एस्से लिखना होगा। इसके बाद ट्रांसलेशन का पार्ट होता है कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है एंड इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। वो एक पैरा होता है, उस पैरा को वो इंग्लिश में दिया होता है, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना होता है और एक पैरा हिंदी का होता है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें रिटन में पूछी जाएंगी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे अगर कलर की बात करूं तो कलर के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रिटन टेस्ट 2 पेपर होगा अलग अलग। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सेम है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें GK से होगा 70 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपको 10 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 2 आवर का टाइम मिलेगा। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा और रिटन एग्जाम भी इसका सेम है जिसमें एस्से आपको लिखना है हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। वैसे दोस्तों अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न है। एंड प्रोसेस सर्वर की बात करूं तो प्रोसेस सर्वर के लिए जो इसका है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। इसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा और ये GK का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। एंड जो रिटन एग्जाम होगा रिटन एग्जाम में एस्से एंड एप्लीकेशन लेटर राइटिंग इसमें पूछा जाता है। तो ये रहा इसके रिटन एग्जाम की बात। एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा फ्री माइंड से एग्जाम देने जाइएगा और आप अटेम्प्ट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस नोटिफिकेशन पे बात करना था। जाते जाते आप सभी से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है ये उन्हीं दोस्तों के लिए है जिन्होंने 10th या 12 हिमाचल प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया है। ये फॉर्म वही फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस नोटिफिकेशन ड्राइव जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया था इसकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए एंड आपको लगे कि यू आर एलिजिबल देन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी जानना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाकर कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।